ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। उत्तर प्रदेश में कहां क्या घटित हुई, आज हम विशेष खबर के साथ आपके सामने आए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भले ही कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता रहा हो, लेकिन आज भी हाल बदहाल है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में जाकर खुद निरीक्षण करने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ऐसी है जो आपको सोचने के लिए विवश करेगी शासन और प्रशासन को भी, और विवश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार को भी कि आखिर यह लापरवाही या बदहाली क्यों। सवाल उत्तर प्रदेश के खुर्जा तहसील के गांव धराऊ में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। बता दें, पिछले 15 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक यह अस्पताल चालू नहीं किया गया और न ही अस्पताल में कोई डॉक्टर आता है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनवाया गया था। बावजूद इसके यह सरकारी बिल्डिंग स्वास्थ्य महकमे की सफेद हाथी बनकर रह गई है। करोड़ों रुपए की सरकारी बजट का बंदरबाट हो गया। प्रोजेक्ट का स्वास्थ्य विभाग कोई फायदा नहीं उठा पा रहा, जबकि कोरोना काल में प्राइवेट जगह कोरोना के हॉस्पिटल बनाए गए हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग लंबा चौड़ा किराया भी दे रहा है। लेकिन इस खाली पड़ी बिल्डिंग में न तो कोई कार्य कर रहा है और न ही कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति लेकर यहाँ आया ही है। बता दें, करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में ताले लगे हुए हैं। अब बिल्डिंग भी लगातार मरम्मत न होने के कारण खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आरोप है कि अस्पताल चालू हो जाए तो लगभग 1 लाख के करीब आबादी को अस्पताल से खासा फायदा होगा। कोरोना काल में लोग अस्पताल का उपयोग कर सकते हैं। कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह बदहाल है यह और किस तरह आम ग्रामीण मजबूर हैं इसकी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए। क्या कुछ गांव के लोग कह रहे हैं, देखिए। जीतू सोलंकी। जीतू कौन सा गांव है? धराऊ। ये देखा जा रहा है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, बुरी तरह हालत गंभीर है इसकी। तो क्या है, कभी डॉक्टर आती है नहीं आता? देखो जी, जब हमने तो यहाँ कभी कोई आता जाता देखा ना, बाकी जितने भी हमारे परिवार वाले हैं, चाचा ताऊ बहन और गांव वाले सब खुर्जा बुलंदशहर ही जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता। जैसे रात बिरात में अगर कोई आदमी अगर इमरजेंसी बीमार हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, कुछ खुर्जा या बुलंदशहर या दिल्ली, बाकी और हमारे परिचित हैं, जैसे किसी से मदद लेते हैं, डॉक्टर हैं, जानने वाले हैं। हमारे एक भाई हैं अनुज पत्रकार साहब, जो उनके भाई हैं जो जीटीबी हॉस्पिटल में, कई बार उनसे फ़ोन से संपर्क किया, उनसे टैबलेट ले ली, जैसे तैसे काम चलाते हैं बस कि भाई। जैसे कभी कोशिश की है अधिकारियों से शिकायत करने की कि ये खुले गांव में सुविधा मिले? हाँ, हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने सभी ने कोशिश करी है और कई बार यहाँ पे सीएमओ साहब को भी कंप्लेंट दी है, बट कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और अब आपसे उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से कुछ हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काली सिंह है, प्रधानपति। ये कौन सा गांव है? धराऊ। ये आपका उप स्वास्थ्य केंद्र है, पूरी तरह देख रहे हैं आप वो किस तरह इसकी हालत पड़ी है, तो क्या है पूरा इसका? सर, इसमें कोई भी डॉक्टर आए ना बैठा नहीं है। 15 साल से बिल्कुल चालू हुआ नहीं है, किसी भी तरीके से सुविधा यहाँ मिल नहीं रही। किसी भी और थोड़ा छोटे मतलब किसी भी छोटा सा भी बुखार आता, किसी भी तरीका की बीमारी होती है तो खुर्जा जाना पड़ता है सर। अच्छा। यहाँ कोई भी लाभ नहीं मिल रहा किसी को भी, पूरे गांव में किसी भी तरीका से किसी भी उसके कोई लाभ मिल ही ना रहा है इसमें। और कई बार सूचना दे दी गई है, धरपा हॉस्पिटल में भी दी है, बुलंदशहर भी सूचना करी है, लेटर के माध्यम से भी, और सामने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है उन लोगों से, तो कोई भी सुनवाई हुई नहीं है सर। क्या जवाब मिलता है? कोरोना की बोले ठीक है। हाँ, अब ये एक बार बीच में बोला था पिछले साल, तो बोला कि कोरोना की महाबीमारी चल रही है सर, इस पे हाँ डॉक्टर बैठाए, जहाँ बुखार चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं। बोले ठीक है देखते हैं। एक दिन आई थी, उसके बाद ताला लगा के आज तक कोई आया नहीं है सर। इसमें ऐसे लग रहा है इसमें तो पेड़ रूख इतने खड़े हैं कि जी सर, हालत गंभीर दिखाई जब से बना इसमें कोई आया नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? प्रमोद सोलंकी। प्रमोद जी, कौन सा गाँव है? धराऊ। ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जी, इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, कभी डॉक्टर आए यहाँ? क्या है? नहीं जी। कब से नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर साहब तो हो गए यहाँ पे कम से कम, जब से बना जब से आए नहीं डॉक्टर तो यहाँ पे हो गए कम से कम 15 साल तो मान ही लो।
कभी शिकायत की आप लोगों ने, कभी डॉक्टर आके बैठे यहाँ? जी, मगर कोई नहीं, सुनवाई नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा तहसील के गांव धराऊ में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। यह पिछले 15 सालों से ये अपने जीर्णोद्धार की आस लगाए है। इस जीर्णोद्धार के आस में अब वह खंडहर में तब्दील यानी बुढ़ापे में तब्दील होता जा रहा है। कोई नहीं सुनने वाला, अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती और जी हाँ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुर्सी संभालने पर इस गांव के लोगों में एक आस जगी थी कि अब तो सरकार बदली है, शासन बदला है, तो निश्चित ही इसकी भी सुधि ली जाएगी। लेकिन अब तक इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। देख लीजिए योगी जी, आपके राज्य में ऐसे अस्पताल भी हैं जो 15 सालों से दवा के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए इंतजार में है। इंतजार इसलिए भी कि गांव के लोगों को इसके खुलने से काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उनकी आशा को अब निराशा में बदलते देर नहीं लग रही। वे भी हताश हो गए हैं। निश्चित मानिए कि आपकी नज़र अगर इनायत हो जाए तो इस अस्पताल का भी जीर्णोद्धार हो। निश्चित मानिए कि आपके ऐसा करने से इस गांव के वोटर्स आपको दुआएं ही नहीं बल्कि ढेरों बधाइयां भी देंगे। और देखना होगा कि आखिरकार आपके कारण, सरकार के कारण प्रशासन कब जगती है और कब इस अस्पताल का हाल बदलता है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।